हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज जो है मैट्रिक की जो है वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें मॉडल पेपर जो है हमारे पास आया है। तो अभी न्यू मॉडल पेपर आ चुका है, तो उसके कुछ जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर जो है आज सॉल्व कर रहे हैं पीएस का, पाकिस्तान स्टडी का, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर जो हमारे पास एमसीक्यूज़ का कुछ है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ उन्होंने दिए हुए हैं, तो उनका कर रहे हैं सॉल्यूशन। और इन्हें चांसेस हैं कि ये बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना, इन्हें चांसेस हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज डेट सोवरेनिटी इन इस्लाम बिलोंग्स टू। सोवरेनिटी हम कहते हैं हाकमियत। तो हमने इस्लाम में या जो है इंटायर यूनिवर्स में जो है हम बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने सोवरेनिटी हाकमियत किसकी कही थी? हमने कहा था हम अलमाइटी अल्लाह को मानते हैं, हमारा जो है दीन अल्लाह पर है, हम अल्लाह को मानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें बताया जा रहा था हमारी जो हमने हाकिमियत तो पूरी जो अल्लाह के नाम पर कर दी, तो इसके लिए हम कानून किसके मानेंगे? जो अल्लाह ताला के हों। और अल्लाह ताला के कानून क्या होते हैं? होली कुरान एंड सुन्नत में हमको पता है। तो हम उसी चीज़ को जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, हमारे मुल्क पर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। और सारी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को फॉलो किया गया था। और सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट बैकबोन वाला पॉइंट ये था। तो बैकबोन इसलिए ये था क्योंकि इसकी वजह से ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी बन रही थी। अगर ये पॉइंट ऐसा ना होता तो हम सुन्नत और होली कुरान को लेते, बट उसके साथ किसी और चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करते, जो कि माइट भी पॉसिबल है कि वो इस्लाम के अगेंस्ट भी हो सकती है। जब हमने इस बात को कह दिया भाई जो हाकमियत अल्लाह ताला की है, तो मतलब अल्लाह ताला के अगेंस्ट कोई भी हम ऐसा कानून इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कंट्री में। सो डेट इट्स वाज द बेस्ट एंड द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमें तभी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की ये बैकबोन था, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू डेट द देश इज़ द परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम। देश जो है परमानेंट बेसिस इस्लाम की। तो भाई इस एमसीक्यू का अगर मैं जो है हमारे पास तर्जुमा करूँ एज ए इस्लामिक, तो मुझे जो है सर पढ़ाते थे एक, तो उन्होंने मुझे कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उन्होंने बताया था जो तौरेत, ज़बूर, इंजील, जो ये किताबें हैं हमारे पास, ये जो है आसमानी किताबें हैं, तो इनमें कुछ कुछ वक्फ़े पर नीट के हिसाब से जो है इनमें हिदायत दी गई थी, ठीक है ना। तो उस टाइम की जो कौमें थी इसको फॉलो करती थी, ठीक है। देन इंजील दूसरी किताबें आई, तो उनके उसमें थोड़ी न्यू जो चीज़ें थी उन्होंने फॉलो की, उसमें मालूमात आई। जबकि होली कुरान, कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमा गया, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का पूरा तरीका बताया। थोड़ा इसमें था, थोड़ा इसमें था, तो इसमें था। तो मतलब होली कुरान में, कुरान पाक में हर वो तौर तरीका, मतलब एक बात मैंने सुनी है, तो मतलब कुछ जो है आप जो है अल्लाह ताला जो है कुछ स्पेशल पावर्स या कुछ स्पेशल जो है मिरेकल देते हैं जो है हमारे पास अनबियाओं को, ठीक है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते थे, किसी के पास जो है कुछ जो है मौज़ात हुआ करते थे। तो मतलब किसी ना किसी को कोई स्पेसिफिक जो है कैरेक्टर दिया जाता था। जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम कैरेक्टर्स थे, बहुत ज़्यादा उसमें थे जिन्होंने एक चांद के कमर के आधे टुकड़े कर दिए थे, यानी उनको सब जो है कैरेक्टर दिए थे। तो इसी हिसाब से होली कुरान जो है हमारे पास, तो उसमें तमाम पूरी ज़िंदगी का तौर तरीका, अमल पूरा जो है बताया गया है। और इसको कैसे फॉलो किया जाए वो सुन्नत से हमको पता चलता है। तो द देश इज़ द परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम, सो डेट होली कुरान इज़ द परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट के शाह वली उल्लाह डायड इन द एयर ऑफ डैश, ठीक है ना। ये शाह वली उल्लाह सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू है और बहुत बड़े बंदे थे ये। शाह वली उल्लाह बहुत बड़े इस्लामिक बंदे थे। इनका रियल नाम था जो है कुतुबुद्दीन था, ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो है अहम रोल अदा किया हमारे पास मुसलमानों को मोटिवेट करने में, इनक्रेज करने में, ठीक है ना। और इनकी वफ़ात कब हुई थी? उनकी वफ़ात हुई थी 1762 में, ठीक है, ओके। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डू यू नो व्हाट इज़ हाइड्रो? हाइड्रो की मीनिंग होती है वाटर, वाटर की इलेक्ट्रिसिटी। सो वाटर नाम है तो उसकी यानी आपको कॉमन सेंस का सवाल है कि ये यार वाटर, ऑयल, कोल, गैस, ये वाटर से ही होगी। सो उसका करेक्ट जवाब है वाटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट सुपर हाईवे लेंथ अबाउट। सुपर हाईवे हमारा कौन सा है? सुपर हाईवे वो है कराची से हैदराबाद वाला, कराची टू KHI टू हैदराबाद वाला जो हाईवे है ना, उसको हम सुपर हाईवे कहते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है? तो आई थिंक सो मुझे जो आइडिया था याद, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आई थिंक 165 किलोमीटर इट वाज। तो इसका करेक्ट आंसर था 170 किलोमीटर जो है बुक में क्या है 170 किलोमीटर दिया है।
और जबकि मैंने इंटरनेट वगैरह पर देखा था तो मुझे पता चला था यार तकरीबन अभी 136 था। और बहुत साल पहले, मतलब मुझे वो ईयर याद नहीं आ रहा था, 20 साल हो गए तकरीबन कुछ टाइम पहले, तो उसकी जो लेंथ थी वो मैंने 162 खन या 160 थी देखी। तो मुझे आइडिया लगा 165 होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, बट बुक में 170 गिवन है, ठीक है ना। पता नहीं 15 साल 20 साल पहले जो है मुझे पक्का नहीं है, बट अभी 136 140 है तकरीबन। बुक 170 है तो 170 लिख लेते हैं। वाटर मेंटेन्स डेज ऑफ द टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। वाटर जो है कितना % जो है अपना टोटल वेट लेता है बॉडी का, ठीक है ना। तो वाटर जो है तकरीबन 70% जो है वेट होता है, लेता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना। ओके, देन डेश आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। तो जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट किसका होता है, फॉरेस्ट का होता है, ठीक है ना। फॉरेस्ट का इसकी वजह से होता है कि क्योंकि इसकी जो है वुड होती है, वुड की हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उससे न्यू चीज़ें बनाते हैं एंड हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, और जो है कंट्री की जो है हमारे पास एनवायरनमेंट को अच्छा रखता है एंड देयर आर अलॉट ऑफ जो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। इन पाकिस्तान डिश लैंग्वेजेस आर स्पोकन, ठीक है ना। पाकिस्तान में मोर देन 30 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तकरीबन, आई थिंक सो 40 मैंने सुना है 42 ऐसे जो हैं इंटरनेट पे मुझे 40 खन मिला था, ठीक है। 40 बोली जाती है, मतलब इट मीन्स बुक में जो गिवन है वो है मोर देन 40। तो यहाँ पर इजीली हम इसको करेक्ट करेंगे मोर देन 40, ठीक है। यानी यहाँ पर गिवन नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे नन ऑफ दीस, ओके। तो एक आगे एज इट इज़ ऐसा एक और MCQ है, बट वहाँ पे गलती की हुई। अब मैं कंफ्यूज हो गया यार, करूँ क्या। वो आएगा तो मैं तीसरे या चौथे में वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो देखते रहिएगा। दे आर डेज टाइप्स ऑफ रिसोर्स इन द यूनिवर्स। एक है हमारे पास कौन सी, एक है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरी हमारे पास कौन सी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो तो हम नेचर रिसोर्सेज को खोज कर यूज़ में ना लाएं तो नेचर रिसोर्सेज की कोई नेटवर्थ या वैल्यू रहेगी नहीं। तो मतलब बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड बोथ गिव्स वैल्यू टू अ कंट्री, ठीक है ना। और कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। और जिस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती है वो कंट्री बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, वहाँ पर तरह तरह की नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं, बट हम उसको वैल्यू नहीं देते, ठीक है। हम उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं, हमारे कंट्री का नाम डूबा जा रहा है एंड हम जो है इस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हमारे पास हर क्या अवेलेबिलिटी नहीं है, राइस अच्छे मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। तकरीबन फ्रूट पाकिस्तान का अच्छा मिलता है, तो यहाँ की आवाम को खाने को नहीं मिलता। यहाँ का जो आम होते हैं और अच्छे फ्रूट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं बाहर मुल्क में। वो बाहर मुल्क वाले सुकून से खाएं और अपने जो है कंट्री वाले वो अपने पेट को खाली रहें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पहले हम अपनी नीड्स तो पूरी करें, देन दूसरों के नीड्स को पूरा करें। हम बार्गेनिंग लगा के बैठे हुए हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है और हम उसकी कदर नहीं करते हैं। एंड आई थिंक सो सुना है और ये वाकई होता है, हम किसी भी चीज़ की कदर नहीं करते ना, किसी भी नेमत की, वो नेमत हमसे छीन ली जाती है, ठीक है ना। और ऐसा हो भी रहा है। तो आई थिंक सो डेट आप लोगों को हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। आपको पानी मिल रहा है, ठीक है, उसकी कदर कीजिए, वेस्ट ना कीजिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा गुनाह है। एंड आपको कोई भी है, हम बेकदरे होते जा रहे हैं, हमें जो चीज़ नहीं है वो दिखती है, ठीक है ना। हमें जो चीज़ नहीं होती वो नज़र आती है सिर्फ, और जो चीज़ है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, ठीक है ना। हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, ठीक है ना। और किसी बंदे ने खूब कहा है, दुनिया कहती है जादूगर खिलौना है, दुनिया कहती है जादूगर खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना है, ठीक है ना। हमारी सोच ऐसी है कि भाई कोई चीज़ होती है ना, नहीं मिलती तो जो है ना हमें वो सोना लग रही होती है। अगर कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें मिट्टी लगती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ना मिलती है ना तो हमें वो एज ए सोना, और उसकी जो वैल्यू एज ए नेटवर्थ जो है सोने की तरह लगती है। तो भाई हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। और होता रहता है, आपसे वो नेमतें छीन ली जाती हैं टाइम टू टाइम। दुनिया एवोल्यूट होती है, न्यू एवोल्यूशन होती हैं, अपग्रेडेशंस आती हैं इन द लाइफ। आई थिंक सो आपको वो मौके मिले या ना मिले, वही चीज़ें मिले या ना मिले, तो अभी आपको चीज़ मिल रही है, कदर कीजिए। पेरेंट्स हों, लाइफ हों, पार्टनर्स हों, चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, इट्स नॉट डेट कि आपके पास रिसोर्सेज हों, हर चीज़ हो, ठीक है। सो यहाँ पर टॉपिक था हमारा, नो रियल प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल विदाउट डैश, ठीक है। रियल प्रोग्रेस हम किसके बगैर नहीं कर सकते, हेल्थ, इट्स आल्सो अ गुड पॉइंट। हेल्थ के बगैर नहीं, अगर हमारी जो आवाम की हेल्थ ही प्रॉपर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर,
ये भी इम्पोर्टेंट है। फसलें वगैरह नहीं होंगी तो हम क्या यार, हमें खाने का नहीं होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हमें क्या मिलेगा? एजुकेशन इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। इंडस्ट्री 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 नहीं होंगी, हमारे पास कॉटन नहीं बनेगी, राइस नहीं बनेंगे, एंड जो है हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी, सीड्स नहीं मिलेंगे, हमें जो है बहुत सारी रिसोर्सेज का जो है हमारे पास लग्जरी आइटम्स, रहने की अशिया, सारी चीज़ें धर्म भरम हो जाएंगी। मतलब रियल प्रोग्रेस हम नहीं कर सकते इसके बगैर। एंड इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री का काम कैसे सीखेंगे, थोड़ा मेरे पर्सपेक्टिव से जानिए। इंडस्ट्री का काम कैसे जानेंगे आप? जब आपके पास एजुकेशन होगी, ठीक है, तो आप इंडस्ट्री का काम जानेंगे। इंडस्ट्री में ऐसे काम होता है, ऐसे सिस्टम चलता है, फर्टिलाइजेशन, आपका नेट वर्थ इतनी होगी, कैलकुलेशन से करनी होती हैं, तो वो एजुकेशन से मिलती हैं। देन हेल्थ। अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो आप अपनी हेल्थ का और फिटनेस का अच्छा ख्याल रखेंगे। तो आप जो है क्वेकरी से बचेंगे, आप गलत चीज़ों से बचेंगे, अपनी हेल्थ को बचाएंगे, गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो यार हमारे पाकिस्तान में तो पढ़े लिखे जाहिल हैं, पढ़े लिखे जाहिल हैं हमारे पाकिस्तान में। मैं आपको एक बात बताऊं, सम थिंग इज़ डेट के क्लिनिक है डेंटिस्ट्री की, हमारे पास डेंटिस्ट हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो हमारे शहर में ऐसा है कि कोई को बैठे हुए, कोई उसको कहते हैं जाली डॉक्टर। तो पेशेंट्स होते हैं, तो डेंटिस्ट्री का जो है हमारे पास जो खर्चा है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं और एक्सपेंसिव इसका ट्रीटमेंट है। तो पेशेंट कहते हैं कि फॉर सपोज़ एक्स अमाउंट में ले लेता हूँ, फॉर सपोज़ 2000 रुपये किसी प्रोसीजर का चार्ज है। तो पेशेंट करता है यार रियायत कर लो आप हमसे। तो सामने वाला जो डॉक्टर है ना, वो बैठा है, वो हमसे 1000 रुपये में ले रहा है, 1200 रुपये ले रहा है, आप 2000 रुपये ले रहे हैं, 1500 रुपये ले लो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो है हमको वो नहीं देखते, हमारे पास औज़ार जो हैं, तो दांत का काम होता है ना, तो वो औज़ार वहाँ पर लग रहे होते हैं खून से। अगर भाई मैं आपको किसी के मुंह का चीज़, कोई गैर बंदे की चीज़, मुंह की थूक आपके मुंह में वो वाला औज़ार डालूँ, पेन डालूँ, आप डलवाने देंगे? सच्ची बताएं, आप डलवाने देंगे उसका? और किसी बंदे का खून ब्लीडिंग निकल रही है और उसका जो है चीज़ मैं आपके जो है मुंह में डालूं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड द थिंग इज़ डेट कि हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं यार, पढ़े लिखे लोग कहते हैं 500 रुपये कम लो, भले उसके औजार लगा दो। आपको पता है हेपेटाइटिस बी सी लग सकती है उस बंदे को, हेपेटाइटिस बी सी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद, उसकी फैमिली बर्बाद, उसकी जो आने वाली नस्लें होंगी, ठीक है ना, आपके उसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, वो पूरी ज़िंदगी बर्बाद उसकी। डोज यानी आप 500 रुपये के चक्कर में, तो मैंने देखा है कई पढ़े लिखे लोग होते हैं यार, 500 रुपये कम कर लो, वो कर लो, वो क्विक से जाके काम करवा रहे, जिनके पास जो है ऑटोक्लेव नहीं हो रहा होता, वो 500 रुपये बचाने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी और किसी और के मुंह के औजार लगा रहे होते हैं। मैंने देखा है जाके वो क्या करते हैं, पानी में डाला औजार को, मिरर को, कोई भी एक चीज़ है खून वाला, पानी में डाला, सार्फ किया, वैसे लग गया, बट वो जर्म्स नहीं मरते। 4.5 लाख रुपए की मशीन होती है जिससे वो जो जर्म्स होते हैं ना, 90 मिनट का साइकिल चलता है पूरा, 90 मिनट का वो चलता है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, 134 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गर्म होता है वो इंस्ट्रूमेंट, देन उसके सारे जर्म्स किल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो है एजुकेशन नहीं होगी तो हम हेल्थ की कहाँ से परवाह रखेंगे? एजुकेशन वो है एक बंदे को वो एक कैरेक्टर देती है, ठीक है ना। एजुकेशन वो है एक बंदे को एक उसका बिहेवियर देती है, उसको टॉक करने का तरीका, उसको एथिक्स देती है, उसको लक्षण, उसको पता है मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करती है, उसको अपनी हेल्थ की परवाह होती है। कोई बंदा एजुकेटेड होगा ही नहीं, वो अपनी हेल्थ की क्या परवाह करेगा? उसको क्या सही गलत में फ़र्क ही नहीं पता होगा, ठीक है ना, सही गलत में उसको फ़र्क ही नहीं पता होगा। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, ठीक है ना। आपको जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दूर चाहिए वगैरह। एग्रीकल्चर क्या है? एक एजुकेशन है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में हम जो भी काम करते हैं एजुकेशन के थ्रू करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन, ठीक है ना। रियल प्रोग्रेस हम एजुकेशन के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो कंट्री जो है तरक्की की है उनकी एजुकेशन और लिटरेसी रेट तकरीबन बहुत ही ज़्यादा है, 90% से भी ज़्यादा है। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, ईद उल फितर कौन से महीने में अदा की जाती है? शवाल के महीने में। इस्लामिक कैलेंडर है शवाल के महीने में। शाह वली उल्लाह रियल नेम वाज, शाह वली उल्लाह का असली नाम क्या था? मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ये जो दूसरा MCQ था ना यहाँ पर, ये मैंने इसमें ही बता दिया था। 5 सेकंड है, बता दीजिए क्या होगा आंसर। कुतुबुद्दीन इज़ द करेक्ट आंसर। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, कुतुबुद्दीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय गाइस।